यह पावन प्रसंग सभी लोग जिनवाणी का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान तो बोलते नहीं हैं, जिनवाणी भी बोलती नहीं है, लेकिन जो दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी, उसके बाद सठखंडागम ग्रंथ का लिपिबद्ध लेखन प्रारंभ हुआ। उसके पूर्व में मेमोरी बहुत अच्छी होती थी, स्मृति। धीरे धीरे आचार्यों को चिंता हुई कि आगे आने वाले कल में हमारे जो शास्त्र हैं अगर हम लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो हैं उनकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर होती जाएगी, और हमारा जो जैन धर्म है जो पंचम काल के अंत तक चलना है। ऐसा तल्लोय परिणति ग्रंथ में उल्लेख आता है कि अंत समय में, पंचम काल के अंत में मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे। उनको चिंता हुई कि इसको लिपिबद्ध किया जाए, तो उन्होंने जो धवला ग्रंथ हैं, जय धवला है और महाबंध हैं, ये ग्रंथ सिर्फ श्रावक दर्शन कर सकते हैं, पढ़ने का अधिकार श्रावकों को है नहीं। सिर्फ मुनि जो साधु हैं जो और प्रतिमाधारी, उनको ही पढ़ने का अधिकार है। तो ऐसे ही हमारे धर्म का मालूम था उन लोगों को कि नहीं तो अगर हम लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो हैरास होता चला जाएगा। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि लोगों में आलस हावी होता चला जा रहा है। हर कार्य में लोग सुविधा देखते हैं। आप वर्तमान में देखें तो अभिषेक शांति धारा जहाँ पर प्रातःकाल की बेला में होती हैं, तो जहाँ जिनको रुचि होती है वो तो उठकर आ जाते हैं, और कई लोग आलस के वशीभूत जो देर रात में जागते रहते हैं और प्रातःकाल की बेला में नहीं उठ पाते, उनको अभिषेक का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हो पाता है। महिलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं के अंदर ऐसी भावना होती है कि हम अभिषेक करें भगवान का, लेकिन उनको मिलता नहीं, और जिनको मिलता है वो आलस करते हैं। एक सोचिए कि मुनिराज के चरण छूने के लिए तो लोग लालयत रहते हैं, आचार्य श्री के चरण छूने के लिए लालयत रहते हैं। गंज वासोदा में एक बार दिल्ली वगैरह से कई लोग आए होंगे, कमरे में बैठे हुए थे और आचार्य श्री के चरण छूने के लिए एक व्यक्ति जिद कर रहा था। मैंने उससे कहा पहले नियम लो कि भगवान के चरण छूने का नियम लो पहले, कि हम प्रतिदिन भगवान के चरण छुएंगे। तो जो मिल रहे, आजकल ये होता है कई मूल नायक होते ना, वहाँ पर भीड़ लगती है। मान लो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं तो चरण छूने के लिए, प्रक्षाल करने के लिए, और ऊपर 24 बनी है, कोई वो भी उसमें भी पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन उधर नहीं जाएंगे लोग। तो आजकल क्या है, जमाना भीड़ को देख के भीड़ बढ़ती है ना। तो जमाना ऐसा है कि कई जो ऐसी वस्तुएं हैं उनका ऐड आता है ना तो लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों का लोग ऐड नहीं करते हैं। अपन को भी ऐसे ही भगवान तीन लोग के नाथ हैं। एक प्रति पल अपन को जब भी स्नान करो तो यही भावना करो, हे भगवान मैं जो स्नान कर रहा हूँ इसका जो दोष लग रहा है, मैं बस अभिषेक करूं, पूजन करूं, आहार दान करूं। इस निमित्त से करोगे अभिषेक स्नान, तो आपका जो स्नान भी है वो सार्थक होगा। भोजन बनाने के समय महिलाएं ये भावना करें कि इस भोजन में से मैं आहार दान करूं। अब लोग कहेंगे कि वो तो शुद्ध थोड़ी है, शुद्ध हो नहीं हो भावना तो कर सकते। अपन जब पुष्प की कल्पना काय में करते हैं, चावल में करते कि नहीं? तो ऐसी भावना से जब भी द्रव्य चढ़ाओ तो यही सोचो मैं भगवान सोने के पुष्प चढ़ा रहा हूँ। अब लोग कहेंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं कहलाता है, भावना ऐसी रखो। मेरी भावना भगवान यही है कि मैं सोने के पुष्प चढ़ाऊँ, चांदी की द्रव्य चढ़ाऊँ, अभिषेक करूँ तो मैं प्रतिदिन सोने की झारी से अभिषेक करूँ और सोने के कलश से अभिषेक करूँ। ऐसी भावना भाने में क्या जा रहा है? तो इसलिए इस भावना से आपका पुण्य बढ़ेगा। प्रतिदिन आप लोग इस प्रकार से भावना करोगे तो आपकी एक ना एक दिन भावना पूरी होगी। प्रतिदिन यही भावना करो कि मैं मुनि बनूं, मैं आरिका बनूं। जो महिलाएं हैं, कई लोग, एक जन से हमने ऐसी बोला तो वो डर गए एकदम से, कहले महाराज जी मैं नहीं कर सकता ऐसी भावना। अरे मैंने कहा भैया भावना में भी तुम्हें इतना कंजूसी को डर रहे हो, साक्षात नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भावना भाने से भी पुण्य बढ़ता है। हम लोग भी यही भावना भाते थे पहले ब्रह्मचारी बन जाए, ब्रह्मचारी बन गए तो मैं शीघ्र मुनि बनूं। ऐसी भावना ही करने से तो
अपना पुण्य का अर्जन होता है। और जब भावना होगी तो द्रव्य से भी अपने परिणाम अगर निर्मल होंगे तो ऐसा संयोग बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी भावना मानना चाहिए कि मेरी अंतिम श्वास जब निकले तो मुनि पद के साथ, आर्यिका पद के साथ ही निकले। नहीं है तो आजकल तो आचार्य श्री ने भी कितनी कृपा की। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री सबका ध्यान नहीं रखते, हम कितने बार जाते हैं, हमारे पंचकल्याणक के लिए आशीर्वाद नहीं देते, हम चतुर्मास के लिए जाते हमें नहीं देते। आचार्य श्री सबका ध्यान रखते, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। आचार्य श्री जब यंग थे, युवा थे, तो आचार्य श्री को चिंता हुई कि युवा लोग ही इस जैन धर्म के रथ को आगे ले जाएंगे। उन्होंने युवाओं को दीक्षा दी और युवतियों को दीक्षा दी। फिर आचार्य श्री अब वृद्धता की ओर हैं, तो उन्हें चिंता हुई कि हमारा जैन शासन, जैन धर्म, वृद्ध लोगों का भी तो हमें कल्याण करना, तो उनको भी क्षुल्लक दीक्षा दी, प्रतिमाएं आदि दी, साधिकाएं बनाई। तो एक संत को पूरे विश्व की चिंता है। जो संत बनने, जो संत अरहंत बनने की ओर अग्रसर है, उनको सबकी चिंता है, लेकिन उनकी चिंता किसी को नहीं रहती है, उनको सबकी चिंता है। तो आचार्य भगवान कितनी चिंता करते हैं। तो आप लोगों के लिए, श्रावकों के लिए पुण्य बढ़ाने के ऐसे अवसर प्राप्त होते रहते हैं। तो हमारे जो 3 लोक के नाथ हैं, हम उनकी चिंता नहीं करते हैं। हम आते हैं बस कलसा ढारो रे और भागो रे। लोग ऐसे ही करते हम देखते हैं, क्योंकि इसलिए तो ये सुविधाएं बनाई जाती हैं कि पुजारी को रखा जाता है द्रव्य धोने के लिए, कि लोगों को भैया पंचम काल है, आलसी है व्यक्ति, और उनके लिए सब सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए ये अकेला सिर्फ अभिषेक करना, पूजन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम मंदिर में जो भी वस्तु दान देते हैं, चाहे भगवान के वो चमर हो, चाहे छत्र हो, तो ऐसा लिखा है कि भगवान का जो छत्र है वो कैसा होता है, भगवान का जो पूरा चेहरा, नाक और जो कान होते हैं ना, पूरे ढकना चाहिए। ये 3 लोक का प्रतीक होता है। इसी प्रकार से भगवान के आगे 64 चमर ढुरते हैं, 32 इंद्र चमर ढुराते हैं। ये पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। लोग कहते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, तो हम तो हमेशा यही बोलते कि तुम कुछ नहीं करो, बस अच्छी भावना करो और भगवान को अच्छी वस्तुएं अर्पण करो, तो आपका पुण्य अपने आप बढ़ेगा। कोई बीमार है तो क्या करे, वो बीमार है तो औषधि दान करे। औषधि दान करने का अवसर जब भी प्राप्त होता है, तो जो पात्र अच्छे होते हैं ना, उत्कृष्ट पात्र, मध्यम, जघन्य, उन पात्रों को औषधि दान करें। नहीं करते तो भावना तो करें। ऐसा लिखा ना तत्वार्थ सूत्र में आता है ना, अंतिम उसमें पैराग्राफ में आता है ना, जम सकई तम की रही। तो जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ जैन धर्म पैसे वालों का है। लोग कहते ये तो सही बात है, लोग हम देखते हैं अपना जैन धर्म महंगा तो है। क्यों है? अपने यहाँ जो भी काम होते हैं ना, वेदी प्रतिष्ठा होगी, फिर पंचकल्याणक होंगे, तो अपने भगवान इतने सस्ते नहीं। कई बार शांति धारा होती तो लोग कहते छोटी सी राशि में कर लो, या कोई छोटा सा काम कर लो, ऐसे ही कर लो। तो हम कहते भैया हमारे भगवान कितना वैभव त्याग के गए हैं और इस पद को तब प्राप्त किया, इसलिए तो दुनिया भागती है। आचार्य श्री के पीछे कितने सारे लोग भागते, देखो कई लोगों को अवसर ही प्राप्त नहीं होते कि हमें चरण छूने मिल जाएं, आचार्य श्री हमारी ओर देख ही लें। लोग, एक बार एक बुढ़िया थी, वो जैन नहीं थी, उसने सोचा कि हमें आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करना है। सबको देख रही थी, वह आचार्य श्री की अगवानी हो रही थी। उसने क्या किया, आचार्य श्री जैसे ही निकले और भीड़ तो चल ही रही थी, आचार्य श्री साहब उसने लोटा फेंक दिया अपना, और उससे जल जो निकला और आचार्य श्री के चरणों को स्पर्श कर गया, तो बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। उसकी भावना पूरी हो गई कि हमारी भावना तो थी कि हमारा जल से आचार्य श्री के चरणों का स्पर्श हो जाए। देखो कैसे कैसे लोग रहते, क्या क्या उपाय करते हैं कि जिस पत्थर पे भी आचार्य श्री बैठ गए तो लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दी, हम इतने में लेंगे, हम इतने में। उसने सोचा अरे तुम पैसे वाले हो तो रहो, हम ये पत्थर देने वाले नहीं। उसने खुद रख लिया पत्थर, उस पत्थर की कीमत बढ़ गई। देखो ये पंचम काल है, लोग कहते हैं कि पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, लेकिन आचार्य भगवान की जो चर्या है, मूलाचार में जो भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखा है, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदी निच्चे सो साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जड़ सासने भैबम। यानी पंचम काल में जो साधु की, जिसकी हृदय शुद्धि, वचन शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, ऐसे साधु को भगवान का है। और आचार्य भगवान तो आप जानते ही उनकी चर्या, वो बोलते हैं आचार्य भगवान कि वो निदान नहीं होता है, नहीं तो आज मैं लोकांतिक देव का भी निदान कर लेता, क्योंकि एक भव में
मोक्ष एक भवतारी होती है, लोकांतिक देव बनते। आप पंचकनाड़क में देखते होंगे 8 आते ना, जो संख्या तो और ज़्यादा होती, वो वैराग्य की अनुमोदना करने आते। ब्रह्म ऋषि का है, स्वर्गों में जहाँ भोग इतना प्रचुर मात्रा में रहता, उधर भी ब्रह्मचारी रहना कितना कठिन है। ऐसे देव ब्रह्म ऋषि कहा है उन्हें, लोकांतिक देव ब्रह्मचारी रहते हैं वो स्वर्गों में। इधर तो कठिन है ही, लेकिन उधर भी और ज़्यादा कठिन है। तो आचार्य भगवान ऐसे भगवान की चरणों में बस हमारी तो यही भावना है कि वह लोकांतिक देव ही बने और अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें और आगामी तीर्थंकर बने। क्योंकि ऐसे ही जो चर्या का पालन करने वाले होते हैं, तो हमारे आचार्य भगवान हमेशा प्रेरणा देते, उपदेश देते हैं कि हमारा पंचम काल के अंत तक कैसे ये धर्म चलता रहे। इसलिए वह हमेशा युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं। जब तो इतने सारे युवा आज इस मोक्ष मार्ग को सार्थक करके, इस मुनि पद को धारण करके आज चर्या का पालन कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, तो ऐसे श्रावक भी कहाँ होते हैं। आपको श्रावक देखिए उत्कृष्ट, ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े कलकत्ता मुंबई जैसे शहरों में प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें देखने को नहीं मिलते ऐसे साधु, ऐसे श्रावक नहीं मिलते हैं, लेकिन वह अच्छे से प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। एक बार की बात थी, एक नगर, उस नगर का नाम नहीं लूँगा मैं, उस नगर में क्या हुआ कि जो प्रतिमाधारी थे वह एक कुएं का जल लेने के लिए जाते हैं, तो उधर कोई आश्रम बना था। वो हम धर्म से संबंधित कुछ नहीं बोलेंगे कि कौन सा आश्रम था, क्या आप सब समझ जाएंगे। तो जैन आश्रम तो नहीं था, तो आश्रम था, और वह जाते थे तो जल भरने जाते थे, प्रतिमा थी उनकी, तो बिलछानी डालते थे, जीवानी बोलते जिसको। वो लोग कहते थे ये क्या, ये इधर नहीं डालना आप लोग जीवानी, ये क्या जूठन है ये। वो मना करते थे। अब मना करते थे तो वो वापस आके उन्होंने आचार्य जी के पास समस्या रखी। आचार्य जी हम जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। आचार्य जी ने कहा तुम फिर से जाना और बताना कि हम प्रतिमा लिए हैं। और वो गए, उन्होंने बताया कि मैं एक बार भोजन करता हूँ और हमारा जो लड़का है लड़की है ये सब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं। और उन्होंने जब ऐसा बताया तो जो वो एकदम से चौंक गया और वो कहने लगा आप तो हमसे भी अच्छे हैं और आप लोग इतना त्याग तपस्या साधना कर रहे हैं। और वो आचार्य जी का जिनका आपने नाम लिया है, मैं भी उसी कटनी साइड का हूँ और मेरी भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा है। अब आप लोग निर्विकल्प हो जाओ और आपको जैसा करना, बिलछानी डालना, पानी भरने आना हो आना, जैसा करना हो, अब हमें कोई परेशानी नहीं। आपने ऐसे संत का नाम ले लिया कि मैं उन संत के प्रति इतनी आस्था रखता हूँ। तो उसने, देखो आप लोग कहते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं होती है। एक बार पंडित जगन मोहन लाल जी कटनी वाले, जिनकी प्रतिमा थी, और वह स्टेशन पर उतरे, स्टेशन पर उनको एक कुआं मिला और उन्होंने पानी भर लिया, बिलछानी डाल दी। और फिर दूसरी बार फिर से आए वो, तो कुआं गायब था, कुआं नहीं था वहाँ। तो कई बार जब पुण्य होता है तो व्यवस्था हो जाती है। एक बार की बात है, गणेश प्रसाद बर्णी जी संबेशेखर जी की वंदना करने के लिए गए, परिक्रमा करने के लिए गए, और गणेश प्रसाद बर्णी जी गृहस्थ अवस्था में थे, उनका कंठ सूख रहा था और उन्होंने कहा हे पार्श्वनाथ भगवान मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान पानी की व्यवस्था कर दो, हे भगवान अब आप जानो। और इतने में क्या हुआ कि जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़ते हैं, उनको एक झरना जैसा मिला, और झरना मिला और उन्होंने पानी ग्रहण कर लिया, जल ग्रहण कर लिया छान के, जैसे भी जो विधि से पूर्वक। और आगे बढ़ते हैं तो लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अभी मैंने जल ग्रहण किया। कहाँ से? उन्होंने कहा पीछे। तो वो लोग जाते हैं तो उधर झरना नहीं था, गायब हो गया। किसने करी व्यवस्था? किसने करी? देवों ने। तो लोग जाते हैं, पूछते हैं, हम तो ये कहते हैं वो चरणों की धूल हैं। अगर सच्चे सम्यक दृष्टि कोई व्यक्ति अगर होता है, सच्चे सम्यक दृष्टि की अगर भावना होती है अच्छी निर्मल,
तो अपने आप वो आके मदद करते हैं। तो गणेश प्रसाद जी बड़नी का उदाहरण कितना बड़ा उदाहरण है, वह ग्रस्त अवस्था में थे और उनको जल की व्यवस्था अपने आप हो गई। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, डरने की बात नहीं है। हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में बस अच्छी जो सच्ची श्रद्धा रखता है बस उसकी भावना अवश्य पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। तो आप लोगों को परेशानियां तो होती हैं, कई बार लगता तो है कि जैन धर्म बहुत कठिन धर्म है। ये तो हम भी मानते हैं कि तलवार की धार पे चलने के समान कहा गया है मुनि व्रत को। लेकिन आज इस पंचम काल में भी आचार्य भगवान जैसे संतों के आशीर्वाद और कृपा और प्रेरणा और सानिध्य से इतने सारे साधु संत नजर आ रहे हैं और इतने सारे श्रावक नजर आ रहे हैं, ये अतिशय नहीं है तो और क्या है। क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि पंचम काल में हीन ही हीन सब मिलना है, लेकिन कोई कह रहा था ये तो हमारा पुण्य है, 16 कारण भावनाएं भाता है। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान तीर्थंकर बने, आगामी समय में हम सब की यही भावना है। और जिससे हमने शुरुआत की थी कि हमारे जो ग्रंथ लिपिबद्ध हुए आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे जय धवला, महाधवला, धवला, जय धवला और महाबंद ग्रंथों की पूजन होती है उस दिन। और पूरे विश्व में नहीं तो कम से कम भारत में प्रत्येक नगर में यह महोत्सव बड़े धूमधाम से अच्छे से संपन्न होना चाहिए। और श्री जी की तरह ऐसी हमारे दिव्य ग्रंथों की शोभा यात्रा निकाली जाना चाहिए। और आप लोगों को जिनवाणी का भी ध्यान रखते हुए उसकी वैयावृत्ति करना चाहिए। कई लोग प्रतियोगिता करते हैं, क्या करते हैं, शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता। लोग क्या करती हैं, महिलाएं शास्त्र को सजा देती हैं, जो अच्छे नए शास्त्र रहते हैं उनको सजा दे देती हैं। क्या देती हैं, सजा। सजा नहीं देना है, पुराने ग्रंथों को घर पे ले जाओ और अच्छे से सजा के लाओ, वैयावृत्ति करो उनकी, ये महत्वपूर्ण है, नए ग्रंथों को सजाना नहीं है। तो शास्त्र समारोह प्रतियोगिता पूरे देश में आयोजित होना चाहिए। और हमारे जो ग्रंथ जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, ऐसी महिलाएं अचार भी मंदिर के लिए प्रदान करें, और भी जो वस्तुएं अच्छी अच्छी वस्तुएं जो शास्त्र में उपयोगी होती हैं उनको करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम ऐसे जो भगवान के अष्ट प्राति और अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं, ऐसा बरांग चरित्र में उल्लेख आता है कि राजा बरांग जब घर से आता था, शुद्ध वस्त्र पहन के आता था, पूजन के लिए अपने घर से द्रव्य लाता था धोके, अभिषेक के लिए जल नहीं लाता था, पूजन तो दूर से करना भगवान की, तो घर से ही द्रव्य लाता था धो करके। आपके यहाँ भी व्यवस्था है, नहीं तो द्रव्य घर से लाके इधर पूजन करें। और अष्ट मंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए वह पूजन करता था। तो ऐसे लोग अच्छे से भगवान के अष्ट मंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार व्यवस्थित करते हुए अच्छे से पूजन अर्चना करें और पंचम काल के अंत तक हमारा यह जैन धर्म चलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की